हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एफएमसीजी कैटेगरी का है और डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर बात करें तो बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है। कंपनी का नाम है डाबर इंडिया। ठीक है। अब आपको पता है कि डाबर के जो ब्रांड्स है वो घर घर तक आपको पहुँचे हुए मिल जाएंगे, राइट। सो इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। नाउ अभी बिजनेस को हम शेयर प्राइस से डायरेक्ट रिलेशनशिप तो डायरेक्ट है, लेकिन शेयर प्राइस बिजनेस क्या है ना कि बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई से इम्पैक्ट होता है, और लेकिन कंज्यूमर के फियर एंड ग्रीड से नहीं, अनलेस की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए। ठीक है। लेकिन शेयर प्राइस जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फियर एंड ग्रीड से रैशनलाइज होते रहता है कि कभी एक्सेस फियर है, कभी एक्सेस ग्रीड है। लेकिन ये चीज़ जो है कम से कम इस सेक्टर के लिए अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा डेमोग्राफिक्स बोलिए, हमारी डिमांड बोलिए, और जो प्रोडक्ट का रीच है और जो यूसेज है उसका कुछ भी किस किस लेवल पे हो रहा है, तो इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हम जब प्राइस की बात करेंगे, प्राइस का अपना एक अलग साइकिल रहता है शेयर प्राइस का। सो देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, अच्छी कंपनी या अच्छा मैनेजमेंट उसको आप डायरेक्टली शेयर प्राइस से लिंक मत कीजिए। इन अ सेंस कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ख़रीदा 2000 में, सो क्या मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी या शेयर बिजनेस अच्छा नहीं था, लेकिन आपके ख़रीदने के बाद यहाँ पे 3 साल का इसने स्लम देखा, मतलब यहाँ पे देखिए 28 रुपये से 5 रुपये पे आ गया, और आपका प्राइस जो आया है वो आया है यहाँ पे 2005 में, और उसके बाद 2008 में फिर से रीटेस्ट भी हुआ है। सो इसका क्या मतलब है कि प्राइस अच्छा नहीं है या मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बिजनेस या मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्राइस का जो है एक अलग साइकिल है। सो इसको देखते हुए आप जब भी शेयर प्राइस खरीदते हैं, डिसीजन लेते हैं, पोजीशनिंग इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छे से अच्छे कंपनी ही क्यों ना हो। ठीक है। पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, इसके कंपनी के फंडामेंटल या ब्रांड के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये आपको पता ही होगा कि 40-50 टाइम्स का पी है। सो और ऐसा नहीं है कि पी 100 टाइम्स नहीं हो सकता। अगर डिमांड उस तरीके से अच्छा बना रहा या ऊपर की तरफ खिसकता है, सो वो प्रीमियम ऐड हो जाएगा पी के साथ। लेकिन ये हमको सोचना है, इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए कि कितना पी जस्टिफाइबल है, राइट। और अभी हम देखेंगे, देखिए कि प्राइस किस तरीके से घूमता है, कि प्राइस हर एक साइकिल में, जब ये छोटा था कंपनी का, यहाँ पे मार्केट कैप छोटा था, यहाँ पे देखिए प्राइस कितना फास्ट घूमा है। ठीक है। मतलब अब 1998 से, अगर यहाँ से 1997 से लेके 2 साल का देखेंगे तो 700-800% का रिटर्न दिया है, इवन 863। उसके बाद जो देखिए ये प्राइस का ट्रेंड है, ये थोड़ा सा, ये देखिए इस टाइप का, राइट, यहाँ पे ऐसा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस को, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कंपनी जैसे जैसे स्टेबल होती है, बिजनेस स्टेबल होता है, सो प्राइस का जो ट्रेंड है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ऊपर जाता है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं जाता, इस तरीके से जैसे मेजरली जो इन्वेस्टर्स है वो बिलीव करते हैं। और इसलिए हमको कंपनी कभी कभी बोरिंग लगने लगती है, यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको देखते ही नहीं हैं कि किस तरीके से है। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे आप, अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे कि यहाँ से आपने 1997 से ख़रीदा हुआ यहाँ तक, अब देखिए 15,000% का रिटर्न है। इवन हम यहाँ से भी देखें 2008 से, तो अब देखिए 1500% का रिटर्न है यहाँ पे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जो है यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 600 दिन, 2 साल में ये 200% का रिटर्न दिया, मेरे को चाहिए 1 साल में
1500% का रिटर्न, सो वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेंड है वो भी स्टेबल होते हैं। नाउ अभी इतना सारा तो हो गया, बताना ज़रूरी भी था। अब हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर जनरली वीडियो में बनाता हूँ और जो आप लोग को सुनना रहता है कि भाई इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस या लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस तरीके का है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं सपोर्ट मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है वो बना देता हूँ यहाँ पे। और ये रहा नीचे, राइट। यहाँ पे देखिए और फिर यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न देखने मिल जाएगा। और ये सब ट्रेंड जनरली मैंने बहुत सारे क्वेरीज देखे हैं कि अब क्या होगा बताइए। देखिए मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनाता हूँ ताकि आप अगले 3 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपका रिलेवेंस कम ना हो, क्योंकि ये आपको समझ में जिस तरीके से मैं बनाता हूँ कि प्राइस इतनी जल्दी मूव नहीं करता है, और अगर दोनों साइड ही ऊपर या नीचे मूव करता है तो उसका ऑपोजिट जो ट्रेंड है वो भी हमको बहुत जल्दी देखने मिलता है। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 साल बाद यहाँ पे आ गया, तो ये एक लॉन्गर टर्म आप बोल सकते हैं कि एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट है। तो यहाँ से हमको पता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। या 3 साल बाद इधर चले गया तो ये एक लॉन्गर टर्म रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हमको मोस्ट प्रोबेबली निकल जाना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं, आसानी से चेंज नहीं होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे बदलता है। इसीलिए लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, राइट। ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इजीली समझ में भी आता है। और तीसरी चीज़ है कि जो देखिए, अगर हम प्रोफेशनल नहीं हैं, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि मैं बैठूँ, अनलेस कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप 8-10 घंटे दिन के देंगे नहीं, राइट। तो आपको चाहिए कि मेरे को फटाक से चाहिए, तो अगर आपको ऐसा देखना है तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म में जाइए शॉर्ट टर्म से ज़्यादा, क्योंकि पैसे तो है लेकिन रिस्क भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है, कहाँ पे 406। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे 327 तक आ सकता है। एंड मैं पूरे सपोर्ट बता देता हूँ, और ये अगर टूट जाता लाइन तो यहाँ पे 179 एंड प्रोबेबली 139। और अगर यहाँ पे रुक जाता है तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ये लाइन होता है। अब ये 820 में जाए, यहाँ पे 1200 में जाए, ये जहाँ पे भी टच होगा, राइट। और अगर ये लाइन क्रॉस कर जाता है तो ऊपर ये 1100 से लेके 2300 तक, तो ऐसे इसका ट्रेंड है। लेकिन देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस इसका हाई है। सो आप किस लेवल पे आप सोचेंगे कि मेरे को ये ख़रीदना चाहिए। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी को, ये बेसिकली जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और ये 2018 से कंसोलिडेट कर रहा है। और इस कंसोलिडेशन में अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास है, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे 357। तो ये वाला लाइन है ना, ये वाले लाइन के पास ये सपोर्ट ले सकता है, इस यहाँ तक आ सकता है। तो इसका आप देख के रखिए, और कहीं लेकिन इस लाइन के नीचे ना निकल जाए। इस लाइन के नीचे निकल गया ना तो बहुत बड़ा फिर डाउनफॉल आएगा, राइट। तो यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस लेवल में है, सो ये आप देख के रखिए। और इसके ऊपर गया, इस लाइन के ऊपर गया तो फिर मैंने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस लाइन की बात की थी, वो दोनों एक्टिव होगा। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन में है और इसके नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।